जंगल में पानी की समस्या का समाधान होने के बाद सभी जानवर खुशी खुशी अपने अपने जीवन में लौट गए। लेकिन उस खुशी के बीच एक नई चुनौती सामने आ गई। एक दिन जंगल में एक चालाक सांप आ गया जो जानवरों को डराने लगा। वह अपने जहर से जानवरों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा था। यह स्थिति जंगल के लिए पांच टांत्रा की कहानी में एक और गंभीर मोड़ थी। अगर तुम मुझे भोजन नहीं दोगे तो मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। जानवरों ने शेर के पास जाकर इस समस्या के बारे में बताया। हमें इस सांप का सामना एकजुट होकर करना होगा। सभी जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई। डियर, मैं अपनी तेजी से सांप को भ्रमित कर सकता हूं। फॉक्स, हमें सांप को उसके जहर का डर दिखाना होगा। सभी ने इस पर सहमति जताई और काम में जुट गए। अगले दिन जब सांप जंगल में आया तो जानवर एक साथ खड़े हो गए। लायन, तुम्हारी चालाकी यहां काम नहीं आएगी। हम सब एकजुट हैं। स्नेक, तुम सब मुझसे डरते हो। मैं तुम्हें आसानी से नुकसान पहुंचा सकता हूं। डियर, अगर तुम हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो हम सब एक साथ तुम्हारा सामना करेंगे। जैसे ही सांप ने हमला करने की कोशिश की, हिरण ने अपनी तेज गति का उपयोग करके उसे भ्रमित कर दिया। इस बीच कौआ ने ऊपर से उड़कर सांप पर चिड़िया की आवाजें निकालना शुरू कर दिया, जिससे सांप और भी भटक गया। लोमड़ी ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए सांप को और अधिक उलझा दिया। इस प्रकार पांच टांत्रा की कहानी में जानवरों ने मिलकर सांप को पूरी तरह से हरा दिया। सांप ने महसूस किया कि वह अकेला है और जानवरों की एकजुटता के आगे उसकी कोई चालाकी नहीं चल सकती। वह डर कर जंगल से भाग गया और दोबारा लौटने की हिम्मत नहीं जुटा सका। सांप की हार के बाद जंगल में फिर से शांति और सुरक्षा लौट आई। सभी जानवरों ने मिलकर एक उत्सव मनाया। लायन, आज हमने यह साबित कर दिया कि एकता में ही शक्ति है। यह पांच टांत्रा की कहानी का एक और महत्वपूर्ण सबक था। कुछ दिन बाद जंगल में एक बूढ़ा ऊंट आया। वह थका हुआ और प्यासा था। एनिमल्स, आइए हम आपको पानी देते हैं। कैमल, धन्यवाद, लेकिन मैं यहां एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। ऊंट ने बताया कि पास के गांव में एक बड़ा संकट आ गया है। गांव वाले पानी की कमी से परेशान हैं और उनके पास जंगल के जानवरों की मदद की आवश्यकता है। यह सुनकर सभी जानवर चिंतित हो गए। सभी जानवरों ने सहमति जताई और योजना बनाने लगे। डियर, मैं गांव जाकर उनकी समस्या समझूंगा। क्रो, मैं ऊंचाई से देखूंगी कि गांव में क्या हो रहा है। फॉक्स, मैं गांव वालों से बात करके उनकी आवश्यकताएं समझूंगी। अगले दिन सभी जानवर गांव की ओर रवाना हुए। गांव पहुंचकर उन्होंने देखा कि लोग बहुत चिंतित और निराश थे। हम यहाँ आपकी मदद करने आए हैं। हमें बताएं कि हम कैसे मदद कर सकते हैं। विलेज चीफ, हमारे तालाब सूख गए हैं और हमें पानी की बहुत आवश्यकता है। यह सुनकर जानवरों ने तुरंत योजना बनाई। हम जंगल से पानी लाने का प्रयास करेंगे। जानवरों ने मिलकर गांव वालों के साथ पानी लाने का काम शुरू किया। हिरण और लोमड़ी ने गांव वालों की मदद की और शेर ने अपने बल का उपयोग किया। कौआ ने ऊपर से पानी के रास्तों का निरीक्षण किया। धीरे धीरे जानवरों ने गांव में पानी पहुंचाना शुरू कर दिया। गांव वाले बहुत खुश हुए और जानवरों का धन्यवाद किया। पंच टांत्रा की कहानी ने इस बार यह दिखाया कि जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तो हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। गांव में पानी वापस आने के बाद गांव वाले जानवरों के प्रति आभारी हो गए। उन्होंने एक बड़ा उत्सव मनाया और जानवरों को सम्मानित किया। हम सब एक परिवार हैं। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम मजबूत बनते हैं। इस प्रकार पंच टांत्रा की कहानी ने जीवन में एकता और सहयोग के महत्व को एक बार फिर से उजागर किया। जानवरों ने सीखा कि जब वे मिलकर काम करते हैं तो वे न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस अनुभव ने सभी जानवरों को एक नया सबक दिया। सच्ची शक्ति एकता में है। और इस तरह पांच टांत्रा की कहानी हमेशा के लिए उनके दिलों में बसी रही, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। इस प्रकार पांच टांत्रा की कहानी ने हमें यह सिखाया कि जीवन में हर समस्या का सामना करने के लिए एकता, सहयोग
और समझदारी का होना आवश्यक है। यह कहानी न केवल मनोरंजक है, बल्कि जीवन में महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी देती है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पंचतंत्र की कहानी में हर एक जानवर ने अपनी बुद्धिमानी और साहस का प्रदर्शन किया और यह साबित किया कि जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं।